जो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देते हैं कि स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट फॉर द आंसर। पलट के एक बार दिखा। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। सी सेट का पेपर हो चुका है, कैंडिडेट एक बाहर आई हैं, इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे। जो पिछला पेपर रहा है 2023 का, क्या उसी तरह का सी सेट रहा है या फिर यूपीएससी ने कुछ ट्रेंड को चेंज किया है? तो पहले नाम क्या आपका? सारा खान। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था पेपर। आपने पिछले पेपर को देखा था? पेपर देखा था। ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने इस बार? इस बार 42 किया सी सेट में और 75 के करीब जीएस बनने के। यानी 42 आपने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है। कॉम्प्रिहेंशन ठीक है मेरा, और मैथ और रीजनिंग में रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का अच्छा आया था। जो बिल्कुल प्योर मैथ्स का क्वेश्चन था वो हार्ड रहेगा सबके लिए, मेरे ख्याल से पिछली बार की तरह ही था, कोई बहुत इजी नहीं था। रीजनिंग का आप थोड़ा सा थीम बताएंगे कि कौन से वाले, सिलोजिज्म वाले, डायरेक्शन के, कैसे क्वेश्चन? डायरेक्शन और कैलेंडर ये सब जैसा आता था वैसे ही आया है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन क्यूब से भी क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम से भी है। लेकिन जो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देते हैं कि स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट फॉर द आंसर, इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो काफी था, वो इजी भी था। जो अगर कॉन्सेप्ट जानता है तो वो कर लेता। मैथ का? मैथ्स मैथ्स टफ ही कहेंगे। मैथ्स का जो कोर बेसिक मैथ्स का मैथ में क्वेश्चन क्या था, था। कुछ आप थीम बता दीजिए। मैथ्स में वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, अच्छा, और रीजनिंग अलजेब्रा वगैरह? अलजेब्रा भी था थोड़ा सा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कैलेंडर है, क्यूब है, और क्या है, पैसेज किस तरह के थे आप? पैसेज मॉडरेट टाइप का है। मॉडरेट ही हाँ, थे? मॉडरेट। थोड़ा मतलब बहुत टफ पैसेज नहीं कहेंगे, पैसेज जैसा रहता था वैसे ही है। कितना टाइम दिया था आपने सी सेट को, और जितना दिया था क्या मेरा लग रहा है ऐसा कि आपने? हाफ हाफ रहता है, यहाँ 1 आवर में, मतलब सी सेट का पैसेज वाला करने का वो गोल था कि 1 आवर में कैसे भी कंप्लीट करना है। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, और बाकी टाइम जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, वरना बिल्कुल स्किप हो जाएगा। जितना टारगेट बनाया वो नहीं कर पाएगा तो कोई क्या भी। एग्जाम हॉल में क्या आपका था कि आप पहले क्वेश्चन से 80 तक पहुंची थी, जो आ रहा था पहले करते गई, या हाँ, फिर बस यही था, जो आ रहा है वो करते जाओ, जिसमें बिल्कुल दिमाग ज़्यादा लगेगा उस पे गोला सेकंड बनाओ टाइम और में आ आगे गया? बढ़ो। हाँ, यही था मेरा। कितना टाइम दिया था आपने सी सेट को प्रिपरेशन के टाइम? बहुत टाइम ज़्यादा नहीं दिया है। पीवाईक्यू कहेंगे, पीवाईक्यू ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। अगर पूरा पीवाईक्यू 5-6 साल का अगर कोई अच्छे से कर लेता है तो उसको समझ में आ जाएगा थीम कैसा आता है, कॉम्प्रिहेंशन कैसा आता है, रीजनिंग किस लेवल की आती है, तो वो उस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। पीवाईक्यू सीसेट के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इस बार रहेगा। आपको दिखा कुछ UIQ पे? हाँ, उसकी थीम पीवाईक्यू उसकी क्यूब दिखी? का क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस टाइप का आया था। कैलेंडर का क्वेश्चन है वो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड आया था उस टाइप। जो आपका जीएस का पेपर रहा उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या रहा रिव्यू आपका? जीएस पिछली बार की तरह ही था, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ, जैसा पिछली बार पेपर आया था पेयर्स वाले और कुछ एलिमिनेशन वाले दोनों था। और जीएस पेपर ठीक आया था, बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत हार्ड भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट टाइप का था। और जैसे कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाए इंसान, अगर किसी का बेसिक ठीक है ना तो उसके लिए पेपर बहुत अच्छा आया था। अच्छा, अगर आपके एरिया की बात करें, आप जिस एरिया से आती हैं, उधर आप पहली यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर कोई और भी लोग हैं जो तैयारी करते हैं? हाँ, हम अपने एरिया में बताएं तो उधर हम अपने आप को ही जानते हैं। यूपी पीसीएस के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर यूपीएससी का ऐसा कोई नहीं है। चलिए मैम, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज तिवारी है। तो पंकज भाई, कितना क्वेश्चन आपने किया? सर मैं मतलब मेरा तो 35-36 मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। थोड़ा जो मैथ का पोर्शन था थोड़ा हाई था। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा आप पेपर एक बार खोल के दिखाएंगे किस तरह के रहे हैं? ऐसे आप वो दिखाएं। पलट के एक बार दिखा। ओके, सारे में आपने लगभग लग रहा है टच ही किया है। 32 आपने कितना बोला, 36? हाँ, हाँ। तो कितना टाइम टेकिंग था, और कौन सा पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा टाइम ले रहा था, रीजनिंग ज्यादा ले रही थी, या फिर मैथ? नहीं सर मतलब जिसको जैसा आता था। जैसे अब मेरा कमांड जो था मतलब जो है वो रीजनिंग मतलब आरसी पर था। तो मतलब मैंने सोचा कि पहले आरसी कर लूँ। 1 घंटा तो लगभग आरसी में चला गया। उसके बाद अपना मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों मतलब कंबाइंड करके लगभग 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इतना ही हो पाया। मतलब आपने 1.5 घंटा आरसी पे दिया, रीडिंग हाँ, कॉम्प्रिहेंशन पे? हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब सर अगर मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो मैं अपना हथियार जो बनाऊंगा तो आरसीएफ बनाऊंगा ना। तो मतलब हमको सिलेक्शन लेना है, हमको
यहाँ पर प्रकांड विद्वान स्टूडेंट बनना है, इसीलिए मैंने सर आरती पे अपने मतलब फोकस किया और आरती मतलब अच्छा था। उसके बाद मतलब रीडिंग मतलब मैथ रीजनिंग। में हाँ, ओके। आपने 2023 का पेपर देखा था क्या? हाँ, CSAT हाँ सर देखा था। उसके अपेक्षा ये इजी कहोगे या हार्ड कहोगे क्या मॉडरेट? नहीं सर जी, 2023 का क्वेश्चन मतलब मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है सर ना, तो मैं देखा था पेपर तो जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था मतलब इसमें जो है जो रीजनिंग का पोर्शन है थोड़ा हाई कर दिया है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन दो मतलब दो चार क्वेश्चन जो है थोड़ा नॉर्मल है, एक बार देखने से मतलब आ जाएगा जो अच्छे से मतलब पढ़े हैं। रही बात है कि जो क्वेश्चन दिए हैं उसका लेवल भी चेंज हो गया है और मतलब मॉडरेट कर दिए हैं मतलब ओके। मतलब लेवल कब से तैयारी कर रहे हो आप यूपीएससी? 1 साल से। 1 साल से। और CSAT को कब से पढ़ना स्टार्ट किया? लास्ट में 1-2 महीने या फिर स्टार्टिंग से ही? नहीं कोचिंग सर ली है? हम नहीं सर मतलब सेल्फ स्टडी है और मतलब मैं सर मार्च से सीसेट मतलब पढ़ रहा हूँ। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।